जेलेंस्की भारत से बोले, अब तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। जेलेंस्की ने मांगी दवा और चिकित्सा उपकरणों की मदद। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और लाजमी है कि दोनों ही देशों को इस युद्ध की वजह से संपत्ति के साथ साथ अपने नागरिकों और सैनिकों की जान की हानि भी पहुंची है। ऐसे में केवल दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट किसी रामबाण से कम नहीं है और मानवीय सहायता प्रदान करने में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है, चाहे वो कोविड वैक्सीन को अन्य देशों को मुफ्त में उपलब्ध कराना हो या तुर्की में भूकंप ग्रसित लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करना हो। इसके अलावा भारत पहले भी यूक्रेन को $8 मिलियन मूल्य की दवाएं, भोजन और वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है। एक दौर था जब भारत विश्व भर में अपने आयुर्वेद के खजाने के लिए जाना जाता था और एक आज का दौर है जब भारत हेल्थ कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यूक्रेन को भली भांति पता है कि ऐसी स्थिति में केवल हिंदुस्तान ही उसकी मदद कर सकता है और इसके लिए यूक्रेन भारत को लुभाने में जुट गया है, जिसके लिए यूक्रेन की विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के समय उनके देश में पढ़ रहे भारत के मेडिकल छात्रों को अब यूक्रेन उनकी योग्यता के लिए परीक्षा देने की अनुमति देगा, जो कि भारत के हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात होगी, जिनको युद्ध शुरू होने के बाद भारत आना पड़ा था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ यूक्रेनी नेता जेलेंस्की से भी फोन पर कई बार बातचीत की थी। पिछले साल 4 अक्टूबर को राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर हुई बातचीत में मोदी ने कहा था कि भारत किसी भी शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है, लेकिन इस युद्ध का कोई भी सैन्य समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत न ही रूस और न ही यूक्रेन किसी भी देश की सैन्य सहायता नहीं करेगा और भारत आने वाले समय में भी इस युद्ध को लेकर न्यूट्रल ही रहने वाला है। खैर, अब ये देखना होगा कि भारत कैसे, कितनी और कब तक जेलेंस्की को मानवीय सहायता प्रदान करेगा।